हेलो भाई और बहनों, वेलकम टू PSAD चैनल। आज हम एक डेरिवेशन देखने वाले हैं। इस डेरिवेशन में क्या है? इस डेरिवेशन में एक डायपोल है और डायपोल की किसी भी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है ये हमें चेक करना है, देखना है। ओके, फॉर्मूला निकालना है। ओके, सो हम अब पहले कंसिडर कर लेते हैं एक डायपोल। ओके, डायपोल कंसिडर कर लेते हैं। Okay, so let's suppose this is point A and this is point B. मिड पॉइंट को हम कंसिडर कर लेते हैं O. ओके, सो अब देखो ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है, तो AB की डिस्टेंस बन जाएगी 2L। ओके, समझ में आ गया। अब देखो पॉइंट ए पे हमने चार्ज रखा है नेगेटिव चार्ज -Q एंड पॉइंट बी पे हमने रखा है पॉजिटिव Q। अब हमें एक कौन सा भी पॉइंट कंसिडर करना है। ओके, तो लेट्स सपोज वी कंसिडर दिस पॉइंट एंड वी नेम इट एज P। ओके, अब हमें ज्वाइन कर लेना है पॉइंट P को A से एंड पॉइंट P को B से। ओके, अब पॉइंट P को O से कंसिडर करना है और थोड़ा सा एक्सटेंड भी करना है। ओके, एक्सटेंड कर लिया। अब पॉइंट A से एंड B से हमें परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? सिंपली हम B से हम परपेंडिकुलर निकालेंगे एंड A से हम परपेंडिकुलर निकालेंगे। ओके, सो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 90 एंड ये भी बन जाएगा 90। ओके, फर्स्ट नेम दिस पॉइंट, इसे कर लेते हैं Q एंड इसे कर लेते हैं AB हो गया, C कर लेते हैं। ओके, अब देखो ये दो एंगल इक्वल हो जाएंगे। कैसे इक्वल होंगे मैम? इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो ये थीटा होगा तो ये भी तो थीटा होगा, है ना। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है ये दो डिस्टेंस। कौन से दो डिस्टेंस? देखो OC एंड OQ निकालना है, फिर हमें बाद में उसका यूज़ करना है। तो लेट सपोज हम OP को कंसिडर करते हैं R, AP को हम कंसिडर करते हैं R1 एंड BP को हम कंसिडर करते हैं R2। अब ये क्यों, ये मत पूछना, पूछ सकते हो बट थोड़ा सा और पेशेंस लेके वीडियो पूरा देखना, फिर मुझे पूछना कुछ डाउट हो तो। ओके, तो अब हमें cos थीटा निकालना है दोनों ट्रायंगल का, AOC का भी एंड BOQ का भी। अब निकाल लेते हैं हमने तो cos थीटा तो किस में पढ़ा था? 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। कैसे निकालते हैं? तो ट्रायंगल AOC cos थीटा क्या होगा? cos थीटा बन जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट क्या है? OC है एंड हाइपोटेनस क्या है? OA है। देखो ये थीटा है, एडजेसेंट क्या है? OC है एंड हाइपोटेनस क्या है? 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेनस होता है, तो OA बन जाएगा हाइपोटेनस। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू OC अपॉन OA। अब OA क्या है? OA तो L है ना, तो OA को हम रिप्लेस कर लेते हैं और O से निकाल लेते हैं।
अब ओ से निकालेंगे तो इसको इधर लाना पड़ेगा। ओके, तो ओ सी बन जाएगा ओ ए कॉस थीटा। तो ओ ए क्या है, एल है, एल कॉस थीटा। ये बन गया है हमारा ओ सी। ओ सी इज इक्वल्स टू एल कॉस थीटा। अब हम निकालेंगे क्या, ट्रायंगल। अब हम निकालेंगे ओ क्यू। ओके, तो ट्रायंगल ओ बी क्यू। इन ट्रायंगल ओ बी क्यू cos theta is equals to OQ, है ना, OQ अपॉन OB, OQ अपॉन OB। OQ निकालना है हमें, है ना, तो OQ कैसे निकालेंगे, OB है L, तो cos थीटा, सॉरी, OQ इज इक्वल्स टू L cos थीटा। ये भी बन जाएगा क्योंकि OB भी ये जो है ये भी तो L है ना, तो OQ बन गया L cos थीटा। हाँ, ये सब क्यों किया हमने, देखो ये भी बन गया L cos थीटा, ये भी बन गया, ओके, ये भी बन गया L cos थीटा, ये भी बन गया L cos थीटा। तो ये ओ सी एंड ओ क्यू इक्वल नहीं बन जाएंगे क्या, इक्वल बन जाएंगे। तो अब देखो ये पॉइंट बहुत दूर है, लेट्स सपोज, ओके, तो ये इससे कम है, देखो ना, लेट्स सपोज हमें R2 फाइंड आउट करना है, तो हमें इससे इतना माइनस करना होगा तो ही हम इतना फाइंड आउट करेंगे, लाइक R2 फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ रहा है, देखो मैं एग्जांपल लेती हूँ। ये एक पॉइंट है एंड ये इधर है एंड हमने ये इसको एक्सटेंड किया है, ये छोटा है, ये लाइन छोटी है। अब हमें इतना ही पोर्शन फाइंड आउट करना है, तो हम ये जो है इस लाइन से हम इतना माइनस करते हैं तो ही हमें इतना मिलेगा, लाइक इसके इक्वल होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें R2 फाइंड आउट करने में हम R में से OC को माइनस करेंगे, मतलब R माइनस OC क्या है, L cos थीटा है। ओके, समझ में आ गया। अब R1 का देखते हैं, R1 ये है, ओके, तो R1 ये बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर देंगे, इतना है। तो अब देखो ये लाइन, ये जो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इसमें से इतना पोर्शन ऐड अप करना पड़ेगा। पहले क्या था, ये पोर्शन में से इतना माइनस करे तो ये लाइन मिल जाती है, बट अब इसमें से इतना पोर्शन ऐड अप करे तो ये लाइन मिल जाएगी। तो वैसे ही हम R1 को R प्लस O से लिख लेंगे। ओके, समझ में आ गया। R2 फाइंड आउट करने के लिए R माइनस OQ एंड R1 फाइंड आउट करने के लिए R प्लस OC। ओके, समझ में आया। कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना ज़रूर। ओके, इससे डाउट मत रख लेना। ओके, अब हम R1 लिख लेते हैं। R1 क्या होगा, R1 हो जाएगा OP प्लस OC, आई थिंक सो। हाँ,
R1 बन जाएगा OP प्लस OC। अब ये 2 डायमेंशन में है तो थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बट आपको कुछ डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट्स में। R1 इज इक्वल्स टू OP प्लस OC होगा। OP क्या है? OP है R, हमने R कंसिडर किया ना, O से P तक हमने R कंसिडर किया, तो OP बन जाएगा R एंड OC हमने फाइंड आउट किया था, OC होगा L cos थीटा, L cos थीटा। ओके, अब R2 फाइंड आउट करते हैं। R2 क्या बन जाएगा? R2 बन जाएगा OP माइनस OQ, माइनस करना पड़ेगा, OP माइनस OQ फाइंड आउट करते तो R2 मिल जाएगा। तो OP क्या है? R, OQ क्या है? L cos थीटा, तो R माइनस L cos थीटा हो जाएगा, R माइनस L cos थीटा। हाँ, अब हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P। पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा? लेट्स सपोज पोटेंशियल एट पॉइंट P इज़ V1 प्लस V2 होगा। V1 किसका? माइनस Q का, एंड V2 होगा पॉजिटिव Q का। तो V1 पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला भूल तो नहीं गए? लिख लेते हैं। V इज इक्वल्स टू KQ बाय R होता है। तो V1 क्या है? V1 है R1 का माइनस Q की वजह से, तो Q क्या हो जाएगा? माइनस Q हो जाएगा, K माइनस Q अपॉन R1 क्या है? R1 है R प्लस L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा प्लस V2 का डिस्टेंस क्या है? R2 है एंड पॉजिटिव चार्ज है, तो KQ R2 क्या है? R माइनस L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा। अब हम KQ को कॉमन निकालते हैं। KQ को कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? देखो, KQ को कॉमन निकालेंगे तो ये जो टर्म है पहले लिख लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव टर्म पहले लिख लेते। तो KQ निकालेंगे तो 1 बच जाएगा और नीचे बच जाएगा R माइनस L cos थीटा बच जाएगा। तो ये हो गया, और ये माइनस की टर्म KQ बाहर निकाला तो 1 बचेगा इधर, और ये R प्लस L cos थीटा हो जाएगा, R प्लस R प्लस L cos थीटा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो KQ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R ऊपर R प्लस L cos थीटा को इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस L cos थीटा माइनस R, ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगी, माइनस R प्लस L cos थीटा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब A माइनस बी इंटू A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है, तो इधर बन जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इतना सब कुछ किया है। अब देखो क्या कट हो रहा है, R से R कट हो रहा है, प्लस माइनस है, और L cos थीटा को हम जोड़ेंगे तो 2L cos थीटा बन जाएगा। तो KQ 2L cos थीटा, कुछ समझ में आ रहा है?
2QL क्या होता है? 2QL डायपोल मोमेंट ये तो होता है। तो इससे नीचे का हम लिख लेते हैं R माइनस एल कॉस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इस टर्म को 2QL को हम लिख लेते हैं P डायपोल मोमेंट। तो KP कॉस थीटा। अब देखो क्या छोटा है सबसे? एल सबसे छोटा है, लाइक ये निग्लिजिबल बन जाएगा। आर इतना बड़ा है एंड आर बहुत बड़ा है। ये जो पॉइंट है रियलिटी में बहुत दूर है। 2 डायमेंशनल में फ़ोन में पॉसिबल नहीं है ये सब बनाना, मतलब दूर, बहुत दूर। लाइक अब इधर आपको समझाने के लिए हमने आर कंसिडर किया पॉइंट, बट आर बहुत दूर है एंड एल से, तो एल नेग्लिजिबल बन जाएगा। तो एल हम नेग्लिजिबल कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो एल को हम कट 0 कर देंगे तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर बचाएगा, आर स्क्वायर बचेगा। एल को हम 0 कर दिया क्योंकि वो नेग्लिजिबल है, आर से बहुत छोटा है एल। मैं इधर रीज़न भी लिख लेती हूँ, बिकॉज R is very much greater than L. L is negligible. Okay? अब यही तो फॉर्मूला है। क्या बन जाएगा? पॉइंट P पे क्या फॉर्मूला बन गया? पॉइंट P पे फॉर्मूला बन गया है V इज इक्वल्स टू KP कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब थीटा को हम 90 डिग्री पुट करेंगे तो इक्वेटोरियल प्लेन पे आएगा। कॉस 90 डिग्री कितना होगा? कॉस 90 डिग्री 1 होगा। तो V इज इक्वल्स टू KP अपॉन R स्क्वायर होता है ना? KP अपॉन R स्क्वायर होता है। अब ऑन द एक्सिस बोलेंगे तो कॉस कितना होगा? कॉस 0 डिग्री होगा। तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है? कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है। इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है। सॉरी, मैंने कुछ गलत बोल दिया है, कंफ्यूज हो गई। मैं बताती हूँ आपको अभी। ओके, देखो ये जो है, हम थीटा को इक्वेटोरियल प्लेन पे सपोज करें तो थीटा 90 डिग्री बन जाएगा। कॉस 90 डिग्री क्या होगा? कॉस 90 डिग्री 0 होगा। तो इक्वेटोरियल प्लेन पे हमने देखा था पिछली वीडियो में, इक्वेटोरियल प्लेन पे जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। एंड ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल पे थीटा क्या होगा? थीटा होगा 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री क्या होगा? कॉस 0 डिग्री होगा 1। कॉस 0 डिग्री होगा 1। तो एक्सिस पे पोटेंशियल कितना होता है? एक्सिस पे पोटेंशियल कितना होता है? कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा तो KP अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। KP अपॉन R स्क्वायर। इधर कॉस 90 इक्वेटोरियल प्लेन पे कॉस 90 हो जाएगा तो इसको भी 0 बना देगा ना। तो इसलिए अब यही फॉर्मूला हम अच्छे से लर्न करें, ध्यान रखें तो MCQ में पूछ लेंगे इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। तो इक्वेटोरियल प्लेन मतलब क्या? थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। सिर्फ हम ये लर्न करें तो MCQs में बहुत आसानी होगी। हमें वो डेरिवेशंस भी याद रखने, ऐसा नहीं कि यही फॉर्मूला रट के जाए, ऐसा नहीं करना, बट हमें समझना चाहिए कौन सा चीज़ अच्छे से ध्यान रखना है और कौन सा चीज़ आने वाला है एग्ज़ाम में एंड ऑल। ओके,
तो क्या फॉर्मूला बन गया, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू के पी अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ओके, ये है एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल। ओके, सो कुछ डाउट आए हो तो प्लीज़ पूछ लेना कमेंट्स में। ओके, और समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो, एंड कुछ नोट्स चाहिए हो तो ग्रुप पे मैसेज कर देना, टेलीग्राम पे। लिंक हमने चैनल पे भेज दिया है। ओके, थैंक यू, बाय।